बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 24। आगरा 3 जुलाई सन 1939। संसार के पद और पदार्थों को जिनमें मोह और बंधन है छोड़ देना चाहिए। तन मन धन लेकर मालिक के दरबार में रसाई नहीं हो सकती। दुनिया को छोड़कर मालिक पर भरोसा करना चाहिए। संसार के पद और पदार्थों को जिनमें मोह और बंधन है, यानी यहाँ की चीजें और कार्रवाइयां जो प्यारी लगती हैं और जिनमें प्यार है, उनको रोज एक एक करके छोड़ते चलना चाहिए। मालिक के चरणों में भेंट करते जाना चाहिए। मालिक को इन चीजों की जरूरत और चाह नहीं है। तन मन धन तीनों मालिक के दरबार से निकाल दिए गए हैं। वहां ये चीजें नहीं हैं। वहां केवल सुरत यानी चैतन्य ही चैतन्य है। सुरत मालिक की अंश है। किसी वजह से तन में आकर बैठी है और उसने मन आपा धारण किया है। इसलिए अपनी प्यारी अंश के लिहाज से मालिक तन और मन का भी रक्षक है और उनकी संभाल करता है। मगर संभाल और रक्षा के ये मानी नहीं है कि तन मन धन की वृद्धि हो, बल्कि मालिक की ये मौज है और उसने बंदोबस्त किया है कि एक दिन सूरज तन मन धन के सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने निज देश में लौटे और पूर्ण सुख रस और आनंद को प्राप्त हो। यही मौज और मौज का सार है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह से समझ में आने की पहचान ये है कि फिर दुनिया की चाह नहीं उठानी चाहिए और बदर्जे लाचारी अगर उठे तो रोज बरोज उसमें कमी होती जानी चाहिए और एक एक चाह को मालिक के चरणों में अर्पण और भेंट करते जाना चाहिए। संत सद्गुरु के सामने कोई दुनियावी चाह नहीं पेश करनी चाहिए। उनसे तो बारंबार यही मांगना और प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने चरणों में वासा दीजिए। अगर मौज का सार अच्छी तरह समझ में आया होगा तो कभी दुनिया के सामान व संपत्ति के लिए अर्ज नहीं करेगा। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि इस देश को छोड़ना है, यहाँ रहना और बसना नहीं है। मालिक के संत सद्गुरु रूप धारण करके यहाँ आने का मतलब सुरतों को इस देश से छुड़ाकर और निकालकर अपने निज धाम में ले जाने का है। मालिक कोई चीज जबरदस्ती नहीं छुड़ाएगा। जबरदस्ती करने में कष्ट होता है। मालिक किसी को कष्ट नहीं देता। कोटान कोट जन्मों के तजुर्बात का खुलासा और नतीजा जो अंतर में रखा हुआ है, उससे जब मालूम पड़ेगा कि आज तक हम मन और माया के देश में बरतते रहे, मगर हमको सच्चा और दवामी सुख नहीं मिला और हमारे अंतर की असली चाह पूरी नहीं हुई, तब ये अंतर से इस देश से उदास और नाउम्मीद होगा और तब संसार छूटेगा। इसका बंदोबस्त मालिक ने किया है। मालिक ने ही इसको भेजा है और मालिक ने ही वापस ले जाने का भी बंदोबस्त किया है। कुदरत के कायदे से ये अवस्था आवेगी और तब ये खुशी से मालिक को और तब ये खुशी से दुनिया को मालिक के चरणों में अर्पण करता जाएगा। यही असली भेंट है। भेंट के मानी ये है कि जो चीज भेंट की गई उसमें जो मोह और बंधन था वह निकले या कम से कम ढीला या कम हो। अगर ये नहीं हुआ तो वह भेंट नहीं हुई। दुनिया की चाहों को मालिक की भेंट करके दुनिया से निश्चिंत और अचिंत हो जाना चाहिए। जैसा कि फरमाया है,
तुमरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यारा। ये इसके ईमान और विश्वास में कमी है कि मालिक को सौंपते हुए डरता है। इसको खौफ है कि अगर मालिक पर छोड़ दिया और मैंने चिंता नहीं रखी तो काम बिगड़ जाएगा। ये गलत ख्याल है। जिस कदर ये चिंता छोड़कर मालिक की तरफ रुजू होगा, उसी कदर इसकी चिंता और जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेगा और इसके भाग्यानुसार जो चीज इसको मिलनी चाहिए उसको देने या दिलाने का बंदोबस्त कर देगा। उसमें कमी नहीं की जाएगी, बल्कि जब दुनिया से निश्चिंत और अचिंत होकर परमात्मा में लगेगा तो अंतर में जो शब्द की धार, अमृत की धार आ रही है, उससे स्पर्श करेगा, जिससे दुनिया का जो विष चढ़ता है उसका असर जाता रहेगा। जब जिस काम की जरूरत होगी, इसमें या और किसी में प्रेरणा करके मालिक उसको करा देगा। मगर इसके ये मानी कभी नहीं है कि ये कुछ ना करे, आलसी और काहिल होकर बैठ रहे। जायज नाजायज, मुनासिब नामुनासिब, जरूरी गैर जरूरी, हक व हलाल का ख्याल रखते हुए दुनिया के कायदे के मुताबिक जो जतन, कोशिश और मेहनत करने की है उसको करना चाहिए। उसको करके उसकी चिंता और फिक्र को मिस्र दुनियादारों के अपने ऊपर गालिब नहीं होने देना चाहिए। जो अपना कर्तव्य है वह कर देना चाहिए। बिगड़ना, सुधरना और हानि लाभ मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। जो नतीजा मौज से ज़हूर में आवे उससे माकत करना चाहिए। दुनियादारों की तरह उस पर झुरना, पछताना, फिक्र करना और गमगीन होना ये बेजा और नामुनासिब है।